आज का हमारा लेक्चर थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली हम आज के लेक्चर के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो किस ढंग से उसको अपने सिलेबस के साथ इंटीग्रेट करें और उस टॉपिक को किस ढंग से स्टैटिक पार्ट को डायनेमिक पार्ट को एक साथ लेकर चलें। जो करंट अफेयर्स का टॉपिक जो डेली न्यूज़पेपर के 16, 18, 20 पेजों में अपीयर होता है, किस तरह से हमारे सिलेबस को कवर करता है और हमें सिलेबस की बातों को रखना है, उस पर क्वेश्चंस डेवलप करने हैं और क्वेश्चंस डेवलप करने के बाद से जो हमारे हिस्से की चीज़ नहीं है उसको उससे अपने को किनारा कर लेना है। तो जैसे आज का ये न्यूज़पेपर है, मैं थोड़ा सा किनारे होकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी तस्वीर इस वीडियो में नहीं भी होगी, फिर भी आप समझेंगे कि जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो किस मीडियम से कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। जैसे आज का न्यूज़पेपर है, इसका पहला जो हेडलाइन है, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। किस चीज़ को? एनजेएसी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्ट्रक डाउन कर दिया 2015 में। क्यों कर दिया? ऑन द नेम ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और अभी का जो इवेंट हुआ, तो ये हमारे जो पॉलिटी का है जिसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की संकल्पना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक देता है और सेपरेशन ऑफ पावर देता है। तो ये दो टॉपिक्स को कवर करता है। इसके अलावा जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है जुडिशियल सिस्टम के अंदर, ये उसको भी कवर कर रहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी के नाम से बार बार जिस ढंग से कोलिजियम के थ्रू जजेस के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज में क्या प्रैक्टिसेस हैं, वहां पर भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो इस चीज को लेकर इस पर हम किस तरह से सवाल रेज कर सकते हैं। एक सवाल रेज हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर या अकाउंटेबिलिटी को लेकर कोलिजियम के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, तो क्या अब समय आ गया है कि हमें इस सिस्टम से जजेस की नियुक्ति करने से बाहर की तरफ देखना पड़ेगा, या सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है? क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता है? या जजेस के लिए भी जो कायदे कानून हैं, उन कायदे कानून को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि आज तक जजेस के ऊपर जितनी भी इंक्वायरी हुई है, या हाई कोर्ट के जजेज हो या सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो, उस इंक्वायरी के बाद उन्होंने रिजनेशन दिया है, उनके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो ये जो अभी जस्टिस वर्मा के यहाँ की जो घटना है, उस घटना को लेकर देखो किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष, यानी एनडीए जो है वो और जो उसके विपक्ष में है सबको, और इसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जो शुरू से मुखर रहे हैं किसके, तो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी के। तो ये हेडलाइन, सिर्फ एक हेडलाइन कितने तरह के क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस रेज हुए? इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चंस रेज हुआ वो रेज हुआ कि अभी का जो इंसिडेंट है वो एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। और किस सिस्टम को अभी भी चल रहा है, तो कोलिजियम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कोलिजियम सिस्टम के थ्रू जितने भी जजेस के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, इस केस के बाद से उस पर एक सवाल खड़ा हुआ है। और क्या खड़ा हुआ है? जो ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है उसको लेकर हो। कहने का मतलब है कि आज के पहले जो भी जजेस के ऊपर आरोप लगे या जो भी लगे, उन्होंने रिजाइन किया, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, उसके ट्रायल नहीं हुए, तो एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश हो गई है इसमें। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो काफ़ी वोकल है। उनका कहना है पार्लियामेंट की सुपरमेसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की। वो बार बार बात कहते हैं, किस चीज़ की बात कहते हैं, कि जिस तरह से एनजेएसी को स्ट्रक डाउन किया गया, वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सुपरमेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो इससे क्या सवाल आ गया? फिर हमारा सवाल यहाँ चला गया सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर। तो अब हमारे, अगर हम सिविल सर्विस के हैं, तो हमें सिर्फ इसमें से क्या पॉइंट निकालना है? पहला पॉइंट क्या निकलेगा? वो पहला पॉइंट निकलेगा कि पहला पॉइंट क्या निकलेगा? पहला पॉइंट निकलेगा कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट है उसको लेकर जो बेस्ट प्रैक्टिस है इंडिया में, जो इवॉल्वमेंट हुआ
पहले तो यही था कि प्रेसिडेंट नियुक्त करता था, फिर आगे चलकर जस्टिस मिश्रा के टाइम में ये इवॉल्व हुआ कि 3 मेंबर कॉलेजियम आया, फिर आगे 5 मेंबर। इसका जो इवॉल्वमेंट है उसको क्या मॉडिफाई करने की जरूरत है, और इसमें जुडिशियल को मोर अकाउंटेबल और मोर ट्रांसपेरेंट बनाने की बात है। तो दूसरे देशों में किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर है, यूके में किस तरह से होता है, यूएसए में किस तरह से होता है, तो उस चीज को लेकर बात हो रही है। लेकिन इंडियन जुडिशरी काफी इंडिपेंडेंट रही है, और वो जो उसने जो केशवानंद भारती का जजमेंट आया, और केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद इस तरह का रुख उन्होंने अख्तियार किया कि वो हर जो भी कानून बनेगा उसके रिव्यू का पावर उनके पास है। तो रिव्यू के पावर को लेकर भी बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी रिव्यू के पावर की बात नहीं कही गई है। तो और इसके अलावा पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात का सीधा मतलब हो गया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी भी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। तो ये सारे टॉपिक आने वाले लेक्चर्स में हमें कवर करने पड़ेंगे। इसके अलावा अच्छा, अब जब इस न्यूज़पेपर को आप पढ़ रहे हैं, अंदर की तरफ जाके देख रहे हैं, तो आप देखिए कि जो इसका अतीत है, अखबार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उसकी पॉलिटिकल कमेंट्री और पॉलिटिकल कमेंट को अपने अंदर लेकर आना है। इसके जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उस पर हमको ज़्यादा जाना है। ठीक है, इसके बाद से अब हम कहाँ जा सकते हैं? अब देखो इस अखबार का दूसरा ठिकाना, दूसरा क्या चीज़ हम देख सकते हैं, उस पर आते हैं। सॉरी, एक मिनट, चलिए दूसरा टॉपिक क्या होगा हमारा? ट्रम्प सिग्नल सॉफ्टनिंग स्टैंस ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ टॉक्स इन दिल्ली टुडे। मैंने आपको पहले ही बोला है, ये ऑलरेडी मैं लेक्चर ले चुका हूं कि जो टैरिफ है, टैरिफ से जो इंडिया है, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनके लिए क्या चैलेंजेस है। तो उस लेक्चर में भी मैंने बोला था कि वेस्ट कंट्रीज और यूएसए को कभी भी इंडिया के इमरजेंस से प्रॉब्लम उस तरह की नहीं रही है। प्रॉब्लम कहाँ रही है? प्रॉब्लम चाइना की इमरजेंस से है। और अगर वो स्टैंस अपने सॉफ्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला था, स्ट्रेटेजिकली क्या है, हम डिफेंस का परचेज बढ़ा सकते हैं और हम क्रूड का परचेज बढ़ा सकते हैं। तो उसकी डिटेलिंग अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए इस टॉपिक के ऊपर आप जा सकते हैं। अब दिल्ली का बजट है। दिल्ली के बजट में मुझे जो लगता है वो एक अलग तरह की चीज़ लगती है। मुझे लगता है कि दिल्ली के बजट में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो जमुना की सफाई है उसको एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो सफाई है, जो नदियों की स्थिति है और जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें नदियों को बचाना इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट सारे स्टेट्स मिलके जो कर रहे हैं उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उस एफर्ट्स को लेकर एक क्वेश्चंस राइज किया जा सकता है। इसके अलावा एक जो इसी का प्रपोजल है, वोटर्स हु डिक्लाइन टू गिव आधार नीड टू अपीयर एक्सप्लेन व्हाई, इसको लेकर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और वो क्वेश्चन एक अलग तरह से आएगा कि वो आधार को देना या ना देना वो प्राइवेसी के तहत है, और सुप्रीम कोर्ट ने निष्ठा के अधिकार को भी फंडामेंटल राइट माना हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो वोटिंग राइट है, वो भी वोटिंग का राइट जो है उसको और निष्ठा के अधिकार को, दोनों को निकाल के अगर इसके अगेंस्ट में कोई पिटीशन जाती है, और देखिए ये जो सेक्शंस वगैरह लगे हुए हैं, तो ये हमें प्रीलिम्स के हिसाब से भी समझना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शंस मतदान के अधिकार को किस तरह से, कौन सा आर्टिकल कैसे ये करता है। तो इस चीज़ को हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से देखेंगे। इसके अलावा अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। देखो हमारा कहना है, हम इस अखबार के माध्यम से सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमें अखबार को देखना चाहिए। ये क्या क्वेश्चंस है? वो क्वेश्चंस है सेंटर टर्न्स टैप फॉर दिल्ली, बिग जम्प्स इन ग्रांट्स। तो ये जो ग्रांट दे रहा है, तो ये सेंटर स्टेट की रिलेशनशिप पर है, डिस्क्रिमिनेशन पर है कि क्या यूनियन गवर्नमेंट अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की है और से स्टेट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो क्या स्टेट और सेंट्रल रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ दिखा जाता है, ये किया जाता है। लेकिन ये जमुना सफाई जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा पॉल्यूशन है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट है।
तो इसको इसी व्यू से हमको लेकर आगे बढ़ना है। अच्छा, फ्री वाइज को लेकर फिर यहाँ हो गया फ्री बस राइड ओनली फॉर दिल्ली वुमेन। तो ये फ्री वाइज के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो इस तरह के अनाउंसमेंट उस चीज को कैसे कवर कर सकते हैं फ्री वाइज के ऊपर, अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ दिल्ली से हम उसमें से एक पॉइंट उठा सकते हैं। इसके अलावा क्या है, ये एक है कि डिजिटल रिकॉर्ड विल हेल्प ट्रैक अनकाउंटेड मनी, मतलब जो नया इनकम टैक्स का कानून आ रहा है उसमें डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी वो ब्राउज कर सकते हैं। अगर आईडी की रेड होती है, आईटी वालों की रेड होती है, तो डिजिटल रिकॉर्ड्स मतलब आपके मोबाइल फोन, आपकी लोकेशन हिस्ट्री, इस तरह की चीजें ब्राउज की जा सकती। आगे चलकर इन सब चीजों के ऊपर कोर्ट कमेंट कर सकता है, क्योंकि मुझे जो याद है कि एक सर्वेलांस के ऊपर कोर्ट ने जो डिसेंट जजमेंट था, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो वो 1960s की करीब की बात है, जिस डिसेंट जजमेंट में जो डकैत था उस डकैत को बोला गया कि आप हर समय हाजिरी लगाएंगे, कहाँ जाते हैं आप बताएंगे, अगर आप 24 घंटे के लिए भी कहीं जाते हैं तो भी बताएंगे, 2 घंटे के लिए जाते हैं तो भी बताएंगे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में जहां तक मुझे याद है जस्टिस खन्ना ने बोला था कि अगर ये इसे सर्विलांस कहते हैं तो सारा देश ही अंडर सर्विलांस हो जाएगा। तो इस तरह से उस पावर को उन्होंने बोला था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड भी लाइफ है और उस लाइफ को लेकर आप ज़्यादा सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ लाइफ बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे फिर आपका प्रिवेसी वाला आगे चलकर कानून आया, तो इसको वहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं, एससी टू एग्जामिन कंट्रोवर्शियल इलाहाबाद एससी ऑर्डर ऑन रेप। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ कि जो एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट बिहेवियर जो होता है वो काफ़ी दिन से डिबेटेबल है। उस पर भी हमको निश्चित तौर पर पढ़ के रहना चाहिए कि वेदर वी शुड नीड वी नीड ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस ऑल्सो। तो उसमें क्या चीज़ पॉइंट्स हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाल के दौरान जितनी भी टिप्पणियां कोर्ट्स में की गई है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोलती है, या जस्टिस वर्मा का जो कोड ऑफ कंडक्ट रहा, तो क्या भारत में कोड ऑफ कंडक्ट जो है जजेस के लिए उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है और जजेस उतने अकाउंटेबल नहीं है, तो उसको लेकर क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा क्या है, ये आईएएस अधिकारी हैं उनको लेकर जो इन्वेस्टमेंट था यूपी में, उनके ऊपर इंक्वायरी है। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि शिवसेना जो स्पीच है, जो वॉइस है, वो शिवसेना और कुणाल कामरा के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो है। अब देखो ये क्वेश्चंस जो है, इंडिया चाइना लुक एट ए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन इंक्लूडिंग यात्रा रिवाइवल, दिस इज ओनली ड्यू टू द ट्रम्प। हमने डिस्कस किया कि अब कहानी क्या है कि अगर यूएसए बाकी लोगों को सिर्फ ऐसे मतलब डंडे के बल पर चलाएगा तो कहीं ना कहीं एक नए तरह के कोऑपरेशन और न्यू ग्लोबल ऑर्डर की बात हो रही है। जैसे अभी यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम का जो चैट वायरल हुआ है वो लड़ाई को लेकर, उससे ऐसा दिखता है कि यूरोपीय यूनियन के बारे में उन लोगों की राय कैसी है और किस भाषा में वो बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में एक स्ट्रेन है और उस स्ट्रेन में एक नई रिलेशनशिप का दौर खुलेगा। इंडिया चाइना जो गलवान के बाद से बिल्कुल इस हालत में थे कि वो जो बायलैटरल टाइज बहुत ही ज़्यादा टेंस थी, बॉर्डर बहुत ज़्यादा टेंस था, इसके बावजूद ट्रेड चलता रहा लेकिन उस ट्रेड में भी एक स्ट्रेन बना रहा। तो वहाँ पर ये चीज़ बाहर निकल के आ रही है कि क्या बदलते इस दौर में इंडिया चाइना का रिलेशनशिप फिर रिवाइव होगा और ट्रेड को लेकर चाइना को अपने माल खपाने हैं, भारत को अपनी ज़रूरतों के लिए कच्चा माल चाहिए और सस्ते दामों पर चाहिए, और इंडिया की जो 70-80% पॉपुलेशन है वो उस इन्फ्लेशन या महंगाई को या जो टेरिफ है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हमने पढ़ाई है, टेरिफ इज कॉजिंग हायर कंज्यूमर प्राइसेस। तो इंडिया भी अपने हिसाब से उस चीज़ को एडजस्ट कर रहा है। तो ये चाइना वाला हो गया। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर यूरोप विदाउट अमेरिका, एसी राजा मोहन का ये आर्टिकल है, वो अच्छा लिखते हैं। उन्होंने जब बिडेन और
मोदी के बारे में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उन्होंने लिखा था कि जो AI इज अमेरिका एंड इंडिया, ऐसे करके लिखा था। तो ये पढ़ना चाहिए। इस पढ़ने से क्या होता है कि आपके दिमाग में चीज़ों का एक मतलब डाटाबेस बना रहता है कि कहीं आप आंसर राइटिंग लिखते हुए किसी चीज़ को चूकते हैं या चीज़ें आपके दिमाग में फ्लैश नहीं होती एट द टाइम, तो इस तरह से इन आर्टिकल्स को देखने से वो पॉइंट्स फ्लैश आउट हो जाते हैं कि अरे इसमें हम ये ऐड ऑन कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने जो इनजस्टिस अनचेक्ड, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अच्छा एक इसमें उससे भी जरूरी चीज़ है, क्लोजिंग इन ऑन टीबी। तो ट्यूबरक्लोसिस को लेकर ये जो रिपोर्ट है, इसको लेकर हमें सर्च करना चाहिए। मैं इस पर एक लेक्चर लूँगा कि टीबी को लेकर जो भी है, जिस तरह का हेल्थ पॉलिसीज स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन से इसको एलिमिनेट करने की बात चल रही है, ये हेल्थ से इस साल के लिए एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें एक स्कोप है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए आ गया, माउंटेन रीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो एक क्वेश्चन है। ट्रंप एंड कनाडा इलेक्शन, ये दिया हुआ एक्सप्लेन में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा वाइबल है। और उसके बाद से हाउस सिक्योर सिग्नल ऐप, ये भी एक्सप्लेन में दिया गया है। तो ये सिग्नल के लिए नहीं पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जा सकता है कि जो डिजिटल एरा है, इसमें डिजिटल एरा में प्रिवेसी हैम्पर हुई है और उसको हैक करना आसान है। तो टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है उतनी ही ज़्यादा ये थ्रेट के रूप में भी बना हुआ है। फ्रेश टेरिफ कंसर्न फॉर इंडिया एज ट्रम्प थ्रेटन्स टू पनिश वेनेजुएला वायल वायरस। तो वेनेजुएला, अब ये देखो अखबार में ये छपा हुआ है, लेकिन इंडिया, आपको पता है, आपको मैंने उस दिन बताया भी था कि इंडिया जितने भी तेल खरीदता है वेनेजुएला बहुत कम प्रतिशत है। लेकिन अब जो पेपर छपते हैं वो अलग ढंग से छपते हैं और उसमें एडिटर की ये रहती है कि वो किस ढंग से किन चीज़ों को कहाँ लेकर बैठते हैं। तो एक तरह से ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस आज का आपको एग्जाम्पल देते हुए बढ़ा दिया, लगभग इसको ख़त्म कर दिया। तो इसमें अब दो चीज़ है, अब इतना हमने अखबार पढ़ा, तो एक मिनट के लिए इतना, अब पेपर पढ़ता है आदमी, इतना ज़्यादा हमने डिटेलिंग में पढ़ा। तो अब मेरा ये कहना है कि उसमें जो है ना कमेंट्री जो है उसको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? फैक्ट्स के ऊपर। दूसरी चीज़ है कि हमें जो आंसर लिखना है वो हर, जिस कोचिंग में भी आप जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वो तरीके बताए जाते हैं कि शुरुआत में इंट्रोडक्शन देना है, फिर कैसे डायग्राम बनाने की, फिगर बनाने की, टेक अवे करने के लिए, कंक्लूजन ड्राइव करने के लिए, वो तो जिस तरह से क्वेश्चन होता है उस ढंग से हमारा आंसर का फॉर्मेट बनता है। लेकिन जब हम आंसर, हमारे पास लिखने को ज़्यादा रहता है और आंसर कम रहता है, जैसे 300 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में देना है, अब मेरा ये कहना है कि ऐसे हालत में डेली एक न्यूज़पेपर पर आपको कितना समय देना चाहिए? आप 4 घंटा दे नहीं सकते हो। तो मैं ये कहता हूं कि आप किसी कोचिंग को या किसी भी चीज को इस ढंग से फॉलो करो कि वो न्यूज़पेपर को अच्छे ढंग से फॉलो करें और उस 16, 20, 24 पन्ने में जो ये न्यूज़पेपर छप रहा है उसको आपके सिलेबस से इंटीग्रेट कर सकें और उस सिलेबस से जो पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं उस पैटर्न के आधार पर आपको आगे ले जा सके, पढ़ा सके। हमारे इस चैनल की भी यही इच्छा है और मैं भी इसी ढंग से चीज़ों को ले जाना चाहता हूं। इसीलिए मैं कभी बिलीव नहीं करता हूं कि डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करके मैं आपके सामने आऊं, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर को खुद खपाता हूं, फिर 1, 2, 3, 4 न्यूज़पेपर को खपाता हूं और उसके बाद से उसको स्टैटिक पार्ट को रिसर्च करके, डायनेमिक पार्ट को रिसर्च करके, दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके उस टॉपिक पर क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, और फिर आपके पास आता हूँ। कल का हमारा टॉपिक था डिलिमिटेशन
और आज के अखबार में से जो टॉपिक निकल कर आ रहा है वो निकल के आ रहा है, मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। उसमें से कॉलेजियम है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात हो रही है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी यानी सेपरेशन ऑफ पावर है। जजेस का जो कॉलेजियम है उसमें से भी अंदर से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है उस वो एक डिबेटेबल है, और फॉरेन में दूसरी कंट्रीज में क्या प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर। तो मैं जल्द से जल्द आज या कल कोशिश करता हूं कि कॉलेजियम और पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, और ये इतना आसान नहीं है जितना समझ में आ रहा है, क्योंकि एक एरा था 60s में जब पार्लियामेंट्री सुपरमेसी का एरा था, फिर केशवानंद भारती का जजमेंट आया, फिर मिनर्वा मिल का जजमेंट आया, फिर एनजीएसी को स्ट्रक डाउन किया गया 2015 में, फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बड़ी बात होती रही। तो अब इसमें बहुत सारे दाव पेज हैं, लेकिन हमें एकेडमिकली इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है, और देश के लिए और अपने जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो भी बेहतर कंटेंट हम डेवलप कर सकते हैं उसको डेवलप करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं किसी टॉपिक पर आपकी इच्छा के अनुसार कंटेंट पब्लिश करूं, तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहां दे रहा हूं 9810225789। इस मोबाइल नंबर पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे रीच करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके तैयारी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकूं, यही मेरी उपलब्धि होगी अगर मैंने आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।